हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं एक पीएससी नोटिफिकेशन के अपडेट करवाने वाले को वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। इसका पीएससी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुके हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। अभी हम लोग देख लेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इसका सीट आ चुकी है। ये है इंफॉर्मेशन ब्राउजर होल यूनिवर्सिटी का पीएचडी इंफॉर्मेशन इस बार के लिए। पहले हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन through the university website Kurukshetra Universities or admission portal of Kurukshetra University for admission to PhD program. The important dates are as under देख लेते हैं। डेट ऑफ नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 13/10/2025 से 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं एंड ओपनिंग ऑफ पोर्टल भी सेम डेट। देन लास्ट डेट होगा 23rd। ठीक है, लास्ट डेट ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 10 दिन का है। लास्ट दिन के पहले ही हम लोग को तो करना ही है। And last date for submission of submitting the application form with late fee of rupees 2000। अगर लेट फी अपलोड करेंगे तो 2000 देना पड़ेगा। ओके ओके, लास्ट डेट है मतलब 23rd अक्टूबर को ही लास्ट डेट है, बट 29 तक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन 2000 करके देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। 2000 एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। देन एंट्रेंस टेस्ट का डेट है 3/11/2025 यानी कि 3rd नवंबर। अपलोडिंग ऑफ कीज 3rd नवंबर। एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शन 4th नवंबर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 10th नवंबर। काउंसलिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12th नवंबर। देन फर्स्ट लिस्ट देगा 17th नवंबर। फी पेमेंट डेडलाइन होगा 18th नवंबर। सेकेंड लिस्ट आएगा 20th नवंबर। फी पेमेंट डेडलाइन 21st नवंबर। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स ऑफ होगा 24th नवंबर से। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और क्लासेस 180 डेज ऑनली। काउंसिलिंग एंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस डिटेल्स के बारे में यहाँ पे दिया जा चुके हैं। कैंडिडेट्स मास्क कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द फोटोकॉपी। आप लोग जब इंटरव्यू होगा तभी आप लोगों को सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए। सीट एलोकेशन क्राइटेरिया होगा। सीट विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन द मेरिट एज वेल एज resources or guidance of the field. The merit list will be prepared as per the eligibility and ranking criteria. Fee payment, candidates must deposit the prescribed fees using the official payment methods, for example online portal. Failure to pay the fee by the deadline will result in cancellation of the allocated seat. ये हो गया। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में पहले देख लेते हैं। पीएचडी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है। ये है 1 year और 2 semester मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 4 year और 8 semester बैचलर्स डिग्री, और 2 year और 4 semester मास्टर डिग्री आफ्टर हैविंग 3 years ऑफ बैचलर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स फॉर अनरिजर्व। आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड 5% रिलैक्सेशन एप्लीकेबल होगा जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज एप्लीकेबल है, उन लोगों के लिए 5% रिजर्वेशन होगा। जो लोग 4 year ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए 75% मार्क्स होना मैंडेटरी है ग्रेजुएशन में, वरना आप लोगों को मास्टर डिग्री करने के बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। और एक यहाँ पे क्राइटेरिया है जो कि है एमफिल वाले कैंडिडेट के लिए, जिन लोग के पास अभी एमफिल है। एमफिल तो अभी स्क्रैप्ड हो चुके हैं, लेकिन जो लोग पहले ही करके आ चुके हैं विद एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स, उन लोगों के लिए ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी 5% रिलैक्सेशन है। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन ऑन ए टॉपिक इन क्लासिकल इंडियन फिलोसॉफी involving some particular philosophical text in Sanskrit shall also be required to have a past diploma course in Sanskrit। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया है। ये सब आप लोग अच्छे से देख के जाएगा वीडियो को पॉज करके। मेन क्राइटेरिया जो होगा वो मैंने बता के दिया, बाकी आप लोग यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया दिया जा सके वो आप लोग देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है हम लोगों को अप्लाई करने के टाइम। डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है सभी मतलब कैटेगरीज के अंदर। देख के जाइएगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में सीट्स है अभी एआईसी में 1, देन है ईडब्ल्यूएस आउट ऑफ 8GC2, देन यहाँ पे DSC2, BC1। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पर सीट है, एंड ये दो BCA BCB में सीट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का भी 1-1-1-1 सीट है, टोटल 4 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का भी 3-1-1-1 सीट है।
देन केमिस्ट्री का और है, एमएससी इन केमिस्ट्री। पहले डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फार्माक्यूटिकल में वो था, देन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में है वो सीट, देन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल, फिजिकल, ओके ओके, एमएससी केमिस्ट्री चाहिए होगा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का भी और अलग से सीट है। सो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ये सब सीट है, ठीक है, 4 डिपार्टमेंट लगा हुआ है इसके अंदर। सो देन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, आप लोग सीट देख के जाएगा, यहाँ पे सीट दिया जा चुकी है। देन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस का यहाँ पे दिया जा चुकी है। देन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का, सो मैनेजमेंट, कॉमर्स, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट जब ये मिलाकर यहाँ पे होगा। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस यहाँ पे होगा सीट अवेलेबल। देन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का भी सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स का भी सीट आ चुकी है, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियो फिजिक्स का भी सीट आ चुके हैं, हिस्ट्री, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स का भी सीट आ चुकी है। देन इसके बाद म्यूजिक एंड डांस का भी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का भी सीट है। ज्यादा तो सीट नहीं है लेकिन कम कम करके ही सीट है, सीट्स डिवाइडेड है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, देन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के अंदर इसका भी सीट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का भी सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च में भी सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में, फार्माक्यूटिकल साइंसेज में भी, यूआईईटी डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस पर भी सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस, एमएससी इन फिजिक्स है ये होगा, देन एमएससी इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का भी सीट है, यहाँ पे दिख के जाएगा ये जो 30 एंड 31 नंबर है, ठीक है। देन यूआईईटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे सीट है, ओके। सो यस, and then डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है 33 नंबर, इसका भी यहाँ पे सीट अवेलेबल है। देन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका भी सीट अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक साथ दिया जा चुके हैं एंड इसके ऊपर बेस करके आप लोग रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी सीट अवेलेबल है। सो कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स फॉर पार्ट टाइम स्कॉलर, सो यहाँ पे पार्ट टाइम के लिए भी सीट अवेलेबल है, बट पार्ट टाइम तो वो लोग कर सकते हैं जो लोग अभी जॉब में है एंड 3 to 4 years एटलीस्ट एक्सपीरियंस उन लोगों का हो चुकी है परमानेंट जॉब में, उन लोग ही पार्ट टाइम के लिए पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में 1 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स सेम 2 1 1 1। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंसेस 1 1, ओके। उसके बाद ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स का भी सीट है पार्ट टाइम के लिए। देन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का भी सीट है पार्ट टाइम के लिए, जियो फिजिक्स का भी, हिस्ट्री, होम साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, मैथमेटिक्स, म्यूजिक एंड डांस, स्टेटिस्टिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च, जूलॉजी, फार्माक्यूटिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। सो ये हो गया वैकेंसीज के ऊपर, ओके। सो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फी स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है ₹1400। इसके अलावा 350 फॉर ओएससी, डीएससी, बीसी, ब्लॉक ए बी नॉन क्रीमिलियर। सो इसके लिए जेंडर कैंडिडेट, थर्ड जेंडर कैंडिडेट ऑफ हरियाणा ओनली। सो हरियाणा ओनली कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेबल होगा ₹350। सो बाकी के जो लोग आएगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए उन लोगों को ईवर कैटेगरी में लिया जाएगा, बाकी स्टेट से अगर आएगा भी सो 1400 ही देना पड़ेगा। सो फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस पीएचडी कोर्स में। एनरोलमेंट फी 2500 फॉर फुल टाइम एंड फॉर पार्ट टाइम 5000। एलुमिनी फ्री फी है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट फी इशू, ये सब आप लोग देख के जाइएगा। बाद में आप लोगों का जब एनरोलमेंट यहाँ पे हो जाएगा परमानेंटली, सो उसके बाद आप लोगों को ये देना पड़ेगा। रिफंड ऑफ फी अगर इन केस, ठीक है, इसके बारे में भी कुछ दिया जा चुके हैं, देख के जाएगा। मोर देन 30 days आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, सो विद इन 30 days कुछ रिफंड हो सकती है। 15 days के अंदर 100% रिफंड एप्लीकेबल होगा। आफ्टर लेस देन 15 days बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 90%, सो ऐसे करके आप लोगों को दिया जाएगा। एंड देन उसके
उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में भी दिया जा सके, क्योंकि ये हरियाणा का स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो उसके हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। सो आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिर्फ हरियाणा के जो लोग होगा कैटेगरीज के लोग, उन लोगों के लिए ही ये रिजर्वेशन सीट है। बाकी स्टेट से अगर कोई लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को यूआर में लिया जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन एंट्रेंस टेस्ट इन द सब्जेक्ट फार्मेसी, सो एंट्रेंस टेस्ट होगा इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड होटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सो मार्क्स टोटल 100, एमसीक्यू क्वेश्चन 100 होगा, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, ओके। सो यहाँ पे दिया जा सके वेटेज कैसे करके आएगा, 5 मार्क्स इफ वर्किंग फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। सो ये है वेटेज। सो एडमिशन पार्ट टाइम स्कॉलर के लिए रिटन टेस्ट होगा 70 मार्क्स का, ठीक है। सो देख के जाइएगा। एक्सपीरियंस 30 मार्क्स, एक्सपीरियंस से भी यहाँ पे मार्क आएगा जो पार्ट टाइम स्कॉलर होगा, ठीक है। नेट स्कोर वैलिडिटी क्या लिया जाएगा उसके ऊपर है, देख के जाइएगा। सो आप अभी तक तो सभी यूनिवर्सिटी में नेट स्कोर के ऊपर ही एडमिशन होता है, अभी ऐसा हो गया है, तो आप लोग नेट स्कोर देना मत भूलिएगा अप्लाई करने टाइम। नेट स्कोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडमिशन रूल्स है कुछ यहाँ पे। सो ये तो हर यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही होता है, ठीक है। सो फॉरेन नेशनल्स के लिए कुछ दिया जा सके, प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस, सो क्या क्या देना पड़ेगा, ओके। सो यही है मेनली, एंड ट्यूशन फी वगैरह ये सब दिया जा सकती है। सो लास्ट डेट से पहले कर दीजिएगा, यही है मेन यहाँ पे, ओके। एंड देन बाकी सब यहाँ पे है। इस ब्राउजर का लिंक मैं दे दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, इसलिए आप लोगों को वीडियो सभी वीडियो में पीएचडी रिलेटेड और कुछ वीडियो बना सकती हूँ। इसके पहले भी नेहरू का चल रहा है, अभी भारतीय यूनिवर्सिटी का चल रहा है, अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का अभी चल रहा है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप लोग कर सकते हैं, अभी भी हो रहा है। सो इसके लिए आप लोगों को क्या होना होगा कि मेरे प्लेलिस्ट पर जाके आप लोग देख सकते हैं, पीएचडी एडमिशन करके एक मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप लोग देख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। सो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करनी होगी, ओके। हरियाणा गवर्नमेंट आदर्श सिविल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हरियाणा स्टेट से है आप लोग, तो ये सब आप लोग को प्रोवाइड, बैकवर्ड क्लासेस सर्टिफिकेट, देन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, देन इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब देना पड़ेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये सब देना पड़ेगा। आप लोग अगर उस कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो ये सब आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड बाय बाय।